यही वेलकम ट्रस्ट जिसको हेनरी वेलकम के मृत्यु के बाद 1936 में बनाया गया था, जिन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनियों का एक प्रकार से साम्राज्य खड़ा कर लिया, ट्रस्ट के नाम पे, शोध के नाम पे, रिसर्च के नाम पे, ड्रग डेवलपमेंट के नाम पे, उसी वेलकम ट्रस्ट का ये ग्लोबल डायरेक्टर आज के दिन में WHO का चीफ साइंटिस्ट बन गया है। और इस चीफ साइंटिस्ट ने क्या क्या कहा है, इसके पहले मैं अपने मेहमान का स्वागत कर लेता हूं। डॉक्टर अमिताभ बनर्जी और भास्कर रमन, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर बनर्जी, भास्कर रमन आप ज्वाइन कर चुके हैं। आप इधर देखिए, आप उधर मत देखिए, इधर देखिए, जनता दर्शक देख रही है आपको। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, बहुत बहुत स्वागत है। जरा अब आप अपने चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर बनर्जी, आपके देश के, दुनिया के इतने बड़े साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं आपने सुना ही नहीं। जेरेमी फरार जी का जरा वीडियो हम आपको सुनाते हैं। कहां बोल रहे हैं जेरेमी फरार साहब? जेरेमी फरार साहब बोल रहे हैं स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में, डावोस में। स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में, डावोस में एक खूबसूरत एंकर के साथ बैठ करके बोल रही है, क्या बोल रही है? क्या बोल रही है कि ये जो वायरस था वो लैब लीक है और नेचुरल है। तो हमारे जेरेमी फरार क्या कहते हैं, जरा सुनिए जेरेमी फरार साहब को। Debate of the origin of the virus, Germany. You've talked about it. Was it natural? Did it come from a lab? All I can give you is my personal view as a scientist, and then a sort of political comments of why I think it's so important to try and get this right. Is I think for me the overwhelming evidence, and I'll put that, I can't quantify it, but I'm going to guess it's about, for me, 95, 97% that this is like many other emerging infections. It's come out of the animal kingdom. It's crossed into humans at some point in the last quarter of 2019, and it's then amplified in a big city and spread around the world. That is HIV, it's Ebola, it's monkeypox at the moment, it's Zika, it's Nipah in Malaysia. Almost all, in fact, all of these infections that cause these epidemics comes from the animal kingdom and comes across into humans. And whilst I can't exclude a laboratory error, if politically now we give equal weight, 50-50, to laboratory fears and nature, then we will face many more complex epidemics. डॉक्टर बनर्जी, अब यहां से शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजों को हम का खुलासा करेंगे। WHO के ऊपर जो अभी ब्रॉनस्टॉन इंस्टीट्यूट ने जो एक आर्टिकल छापा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आप दोनों उस आर्टिकल के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे दर्शक नहीं जानते हैं कि WHO का क्या क्या प्लानिंग है। लेकिन डॉक्टर बनर्जी, फिर आएंगे प्रोफेसर भास्कर। डॉक्टर बनर्जी, ये जो अपने चीफ साइंटिस्ट ने कहा है कि मेरी निगाह में 93, 94, 95, 97% तो वो ये नेचुरल ही हो सकता है, एनिमल स्प्रेड ही है, और यही इबोला में भी हुआ है, H1N1 में भी हुआ, बाकी चीज़ों में हुआ है। लेकिन पॉलिटिकली अगर कहें तो ये ठीक है, ये हम दोनों बराबर कह सकते हैं। क्या बोल रहे हैं माननीय चीफ साइंटिस्ट जी? इसका इन्होंने तो कोई एविडेंस नहीं दिया है अभी। हमको जहाँ तक ख्याल है कि सबसे पहले इंडियन साइंटिस्ट लोग ने इसको बताया था कि जो उन्होंने एनालिसिस किया था वायरस का, कि ये नेचुरल ओरिजिन नहीं लगता है, तो सबसे पहले फॉची ने उनको रिडिक्यूल किया था कि दिस इज जस्ट अ वेरी रिडिकुलस क्लेम। बाद में हमको याद है कि जब जैसे एविडेंस या तो नहीं मिले, नेचुरल फ्रॉम एनिमल किंगडम से जंप किया है, तो फॉची ने भी स्वीकार किया था कि इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये लैब से भी लीक हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अभी कोई भी एनिमल किंगडम से अगर कोई वायरस ह्यूमंस में आता है, जैसे कहते हैं कि वुहान से आया है, जो वेट मार्केट जो है वहाँ से आया है, तो उसके चारों तरफ बहुत सारे जानवरों का इन्होंने कोशिश किया वायरस को आइसोलेट करने का, क्योंकि डायरेक्टली कोई मैजिक नहीं है कि कोई जानवर से सडनली वो वायरस ह्यूमंस में अडेप्ट हो जाए। उसका एक ट्रांजिशन स्टेज होता है कि वो पहले रिजर्वायर एनिमल किंगडम में बनाएगा। तो एनिमल जितने भी वुहान के चारों तरफ बहुत सारे एनिमल में वायरस आइसोलेट करने की कोशिश किए हैं, कोई भी मिलता जुलता वायरस नहीं आइसोलेट हुआ कोई भी एनिमल होस्ट से। तो ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है, फर्स्ट केस अभी तक नहीं कंफर्म हुआ कि इंडेक्स केस कौन सा है। तो ये इतने सारे गैप्स है, तो इतना जो वो कह रहे हैं डॉक्टर फरार या जो भी फरार डॉक्टर है,
वो कह रहे हैं कि 95% प्रोबेबिलिटी है कि ये एनिमल किंगडम से जंप हुआ, तो ये बहुत ही कमजोर एविडेंस में ये कह रहे हैं। ये तो मेरे को लगता है कि एक अटेंशन डाइवर्ट करने का फिर से चालू हो गया, जो शुरू में भी किया था। जब लैब लीक हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने पॉइंट आउट किया था तो सबसे पहले फॉची ने इसको रिबट किया था कि ये नहीं हो सकता है। बाद में इतने एविडेंस आ गए कि फॉची को भी मानना पड़ा कि इसको हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अभी ये 95% जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ही अजीब टाइप, बिगर कोई एविडेंस का। इनको कोई एनिमल होस्ट में वायरस के ये आइसोलेट करके बताना चाहिए।